everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम समझेंगे कि डेफर्ड टैक्स असेट कब रिकॉर्ड किया जाता है, क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, उसका फाइनली जर्नल एंट्री कैसे होती है और P&L और बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे. ओके, सो सिंपली हम चालू करते हैं. IAS 12 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ओके, जो कि इनकम टैक्स के बारे में बताता है. वो कहता है कि जब भी आपके पास कोई टेम्परेरी डिफरेंस है, ओके, जब भी आपके पास कोई टेम्परेरी डिफरेंस है या फिर आप कह सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस है कि बाद में जाके एडजस्ट हो जाएगा, ओके, तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? डेफर्ड टैक्सेस. और किस किस के बीच में डिफरेंस? व्हेनेवर देयर इज टेम्परेरी डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अकाउंटिंग के रूल्स कुछ और कहते हैं और टैक्सेशन के रूल्स कुछ और कहते हैं. काफ़ी जगह इनकंसिस्टेंसी, कुछ चीज़ें अकाउंटिंग अलाउ कर देता है तो कुछ टैक्सेशन अलाउ नहीं करता. ओके, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, रूल्स हैं. ठीक है, हमने कई दफ़ा पढ़े हुए हैं. इनका इम्पैक्ट डेफर्ड टैक्सेस पे कब आता है, कैसे आता है, वो देखेंगे. अब कभी भी अगर डिफरेंस होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में, आपको देखना है टेम्परेरी डिफरेंस है ना, मतलब आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा ना, तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? क्रिएट डेफर्ड टैक्सेस, क्रिएट डेफर्ड टैक्स. ठीक है, अब वो असेट है या लाइबिलिटी है और रिकॉर्ड कैसे करना है वो अब समझेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सपोज आपके पास एक कंपनी है और कंपनी ने परचेज्ड अ मोबाइल फोन, ओके, बिजनेस पर्पस के लिए किया, वर्थ फॉर रुपीज 1 लाख. ठीक है, 1 लाख का मोबाइल फोन खरीदा, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा. ठीक है, अब देखते हैं इसमें अकाउंटिंग और आपके टैक्सेशन में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. ओके, सो हमने बोला अकाउंटिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, टैक्सेशन के हिसाब से क्या करते हैं. ओके, कोशिश करो इधर ही बने रहने की, इधर ही ध्यान देने की. चलो लिखना चालू करते हैं. हमने बोला फॉर एग्जाम्पल सेल्स आपकी है 5 लाख. ओके, दोनों के हिसाब से, अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों के हिसाब से. ओके, अब सिंस आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, ओके, 1 लाख रुपए का, तो इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. तो हम करते हैं डेप्रीसिएशन. ठीक है, अब अकाउंटिंग के रूल कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ये क्या कहते हैं? ये आपको बोलते हैं SLM पे कर लो, स्टेट लाइन मेथड पे, या फिर आप WDV पे कर लो, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, या फिर आप प्रोडक्शन यूनिट मेथड पर कर लो. ओके, डिपेंड करता है, आप चूज कर लो. कंसिस्टेंटली बस करते रहना, उसे ही अप्लाई. पर आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, जो ज़्यादा सूटेबल हो वो आप फॉलो कर लो. ठीक है, तो हम सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए क्या यूज़ करते हैं? SLM बेसिस ही यूज़ करते हैं. ओके, तो हमने बोला हम SLM बेसिस कर रहे हैं और मान रहे कि हमारे 5 years की लाइफ है. तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख इंटू 1/5. ओके, तो आपका डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 20,000. कोई दिक्कत? वहीं पर आपका टैक्सेशन का रूल कहता है कि भाई साहब WDV रिकॉर्ड करना, सबकी अपनी क्लास और कैटेगरी रहती है और उसके परसेंटेज रहते हैं. तो अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसको आप @15% चार्ज करना WDV पर. तो हमने क्या किया? 1 लाख इंटू 15%. ठीक है, हम मानते पूरे साल के लिए था, कोई हाफ डेप्रीसिएशन नहीं लगाना. तो आपने कितना रिकॉर्ड किया? 15,000 माइनस किया. ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक? होपफुली नहीं होगी. हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे. प्रॉफिट्स कितना आया? 5 लाख माइनस 20,000, 4 लाख 80,000. वेयर एज 5 लाख माइनस 15,000, इट इज़ 4 लाख 85,000. टैक्स अगर कैलकुलेट करें @30%,
तो हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से 4,80,000 कैलकुलेट करेंगे। 4,80,000 इंटू 30% कितना है 144। हमारे टैक्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स बन रहा है 1,44,000। वहीं पर 4,85,000 पर 30% कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1,45,500। ओके गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोलती हूँ, इसे आप कहते हैं, सॉरी, एक सेकेंड, इसे आप कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और इसे आप कहते हैं टैक्स बेस। ओके, ये आपका होता है टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, जबकि ये होता है करंट टैक्स एक्सपेंस, जो पे करना होता है, टू बी पेड। अपने को एक्चुअल में पे कब कितना करना है, जितना टैक्सेशन ने बोला है, पर हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कितना कर रखा है 1,44,000, पे करना है 145,000। गुड, सिंपल सी बात है। अगर इतना समझ आया तो क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। हम एक सबसे सिंप्लीफाई करना हो, कभी भी स्टक हो जाओ तो आप जर्नल एंट्री पास करो। ओके, तो हमारे पास टैक्स एक्सपेंस है, ओके, बुक्स में, इन बुक्स कितना है 1,44,000 का। ओके, हमने डेबिट किया, पर हमें पे कितना करना है टू बैंक। हमें पे कितना करना है जितना टैक्सेशन ने बोला है, तो हमें पे करना है 145,500, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को आप बुक करते हैं डेफर्ड टैक्स के हिसाब से। कितना करेंगे? डेफर्ड टैक्स के हिसाब से। सिंस डेबिट करना पड़ रहा है तो आप बोलेंगे असेट है, ठीक है, बैलेंस इन फिगर है, इसे भी आपने डेबिट किया, और डेबिट कितना किया 1,500। इधर समझ आया? इतना समझ आया? आप इसे कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर में एडजस्टेबल है, डिडक्टेबल एक्सपेंस है। डिडक्टेबल एक्सपेंस है, ओके। कैसे डिडक्टेबल एक्सपेंस है? ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर 15,000 ही माइनस हुआ, आगे जाके फर्दर अपकमिंग ईयर्स में बचे हुए 5,000 भी एडजस्ट हो जाएंगे। आगे जाके अगर 5,000 का एक्सपेंस और माइनस होगा तो आपके टैक्सेशन प्रॉफिट्स कम आएंगे, तब आपको टैक्स पे कम करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आपको क्या है, बेनिफिट है। अगर फ्यूचर में बेनिफिट है, आप क्या बोलते हो, अगर फ्यूचर में बेनिफिट है, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेफर्ड टैक्स असेट की तरह, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है समझने के लिए। आप क्या बोलते हो, जब भी आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेसर होते हैं टैक्स बेस से, मतलब अगर इधर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4,80,000 है फिगर, जबकि आपका टैक्स बेस 4,85,000 है। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं। तो आपको हमेशा क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है? यू हैव टू रिकॉर्ड व्हाट? डेफर्ड टैक्स असेट। समझ आया क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और क्यों ऐसे क्लासिफाई करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ओके, क्योंकि ये देखो जो डिफरेंस है, आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार मज़ा आ गया, या फिर ओह शिट कि हमको, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे यार हमारे अकाउंटिंग और बुक्स के हिसाब से हमने इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड किया 144, पर ये टैक्सेशन में तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये 1,500 आपका एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, आपके लिए लॉस नहीं है, इंस्टेड आपके लिए फ्यूचर असेट है। आपने अभी जो एक्स्ट्रा पे कर दिया वो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, फ्यूचर में बेनिफिट है, इसलिए आप इसे डेफर्ड टैक्स असेट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ओके गुड। अगर वीडियो से हेल्प मिली, कुछ समझ आया, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और कमेंट पे हमें ज़रूर से बताएं कि डेफर्ड टैक्स असेट क्या अब क्लियर हुआ है या नहीं, या अभी भी कन्फ्यूजन है, क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हेल्पफुल था या नहीं।
ओके और आप हमें कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं, कोई फीडबैक हो वो भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने की। आगे की वीडियोस में मिलते हैं। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।